अस्सलाम वालेकुम। वाइट न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़रिया राजपूत। आज की एक दिलचस्प खबर ये कि द गार्डियन की रिपोर्ट की हिंदुस्तान में ऐसे गांव मौजूद हैं जिधर बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल वहां के कल्चर का हिस्सा है। नाज़रीन, इससे पहले वाइट न्यूज़ हिंदुस्तान में 7,000 अफगान लड़कियों की फरोख्त की खबर ब्रेक कर चुका है, लेकिन आज हम हिंदुस्तान के बारे में जो खबर आपको बताने जा रहे हैं, यकीनन उसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। हाथ पाँव पूरा बांध दिया, सेलोटेप चेहरा पे लगा दिया, उसका पूरा मेरा गलत काम किया। उसका बाद पूरा बेहोश हो गया तो बोरा में बांधा, उसका बाद नदी में फेंक दिया। इस वक्त हिंदुस्तान के ब्रोथल्स में 60% से ज़ायद तादाद बच्चों की है और इन बच्चों में ज़्यादातर तादाद अफगानी बच्चों की है। मासूम बच्चों को किडनैप करना और उन्हें अपराध की दुनिया में धकेल देना, देश में ये समस्या आए दिन बढ़ती ही जा रही है। हर साल देश में करीब 55,000 बच्चे लापता हो जाते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनके वालिदैन को सब्ज़-बाग़ दिखाकर पिछले 20 सालों से हिंदुस्तान की सरकारी एजेंसियां उनके बच्चों को धोखा देकर न्यू दिल्ली लाती हैं और फिर मुंबई और कोलकाता के ब्रूथल्स में मिडिल ईस्ट और यूरोप के अय्याश सरमायादारों को भारी कीमत पर बेच दिया जाता है। जब ये बच्चे बड़े हो जाते थे तब उनको अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल किया जाता और पाकिस्तान में फसाद भड़काने वाली तहरीकें चलाई जाती। जो अफ़गानी बच्चे ब्रूथल्स में सही कारकर्दगी का मुजाहरा ना कर पाते, उनको बतौर चाइल्ड स्लेव हिंदुस्तान के मुख्तलिफ छोटी सनतों और कारखानों के मालिकान के हाथों फ़कत $7 में बेच दिया जाता, जिधर इन बच्चों से 16-16 घंटे काम भी लिया जाता रहा और फिर रात को जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बनाया जाता रहा। Today's India, there are fewer girls as compared to boys than ever before. The consequences of this distorted child sex ratio will be dangerous, warn experts. हिंदुस्तान में बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल इस खतरनाक हद तक फैल चुका है कि लॉकडाउन के दौरान हिंदुस्तान में सिर्फ 11 दिनों में 92,000 बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के वाकयात रिपोर्ट हुए। फिर वो मेरे को जेब काटने का, चोरी करने का, ये सब काम सिखाया और बोतल बीनने का, और मेरे से नशा वशा करवाता था। मशहूर इंडियन वेबसाइट इंडी स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के ब्रूथल्स में 5 साल तक के बच्चे भी गैर मुल्कियों को जिनसी जरूरत पूरा करने के लिए मुहैया किए जाते रहे हैं। बैनुल-अक़वामी प्रेशर पर जिन बच्चों को अब तक बाजियाब करवाया गया है, उनका कहना है कि ब्रूथल्स के अंदर बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल और ख़रीदो फरोख्त के लिए अलहदा से खुफिया सेल बने होते हैं और इन बच्चों के गाहकों में हिंदुस्तान के नामी गरामी बिजनेसमैन, बिजनेस शख्सियात शामिल होती हैं, बड़े बड़े सियासतदान शामिल होते हैं। 13-15 साल लोगों का बर्बाद कर दिया है। यहाँ पे हमारा कोई फ्यूचर नहीं है सर। अफसोस की बात यह है कि 20 साल तक अफगानिस्तान की हुकूमत ने हिंदुस्तान को जो खुलेआम छूट दी, उसका नतीजा ये निकला कि हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान की लड़कियों और बच्चों को सब्ज़-बाग़ दिखाकर मुंबई और न्यू दिल्ली के कोठों पर बिठा दिया। यहाँ पे हमारे पास काम नहीं है, एजुकेशन नहीं है बच्चों के लिए। हम बहुत मुश्किल से घर का किराया जोड़ के मकान मालिक को देते हैं। इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद नई हुकूमत से इस बात की उम्मीद है कि वो फौरी तौर पर हिंदुस्तान के ब्रूथल्स में जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बनने वाले अफगान बच्चों की फौरी वापसी का तकाजा हिंदुस्तान हुकूमत से करेंगे।